अगर आप भी उत्तर प्रदेश में वीडियो, लोअर पीसीएस और लेखपाल जैसी सरकारी नौकरी में अपना सिलेक्शन चाहते हैं और अगर आप अभी भी ओटीआर भरने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपके आखिरकार ये पीईटी का फॉर्म आने कब वाला है और आपके ओटीआर में जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन क्या निकलेगा। अगर देखें, आपको पता है कि ओटीआर का जो आवेदन है वो तो शुरू हो चुका है, बट उसके लिए आपको पता है पीईटी का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। उसका नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त में क्या है, संभावित है अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। एक्चुअली आना वो जुलाई में था, बट क्योंकि ओटीआर प्रणाली को लागू कर दिया गया है जिसकी वजह से इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, तो 2 हफ्ते और बस मात्र 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद आपको क्या दिख जाएगा, पीईटी का नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अगर हम बात करें इसके लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है ओटीआर। जैसे आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी आपने अपने लिए ओटीआर को लागू करके उसको मैंडेटरी कर दिया था, उसी तरीके से आपने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। और अगर बात करें कि पहले पीईटी की जो वैधता थी वो पहले 1 वर्ष थी, अब उस वैधता को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 3 वर्ष तक कर दिया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस बार पीईटी दिया, आप क्या कहते हैं अगले वर्ष नहीं देंगे, दीजिएगा, उसको भी दीजिएगा। उसका कारण क्या है, जैसे आपने इस वर्ष दिया वो अपने 3 साल के लिए वैध हो जाएगा, आप अगले वर्ष दोगे वो अगले 3 साल के लिए वैध हो जाएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, पीईटी देते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और मैं आशा करता हूं, मैं मुझे पता है आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर होगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी, मेरे कमेंट सेक्शन जो भरा हुआ है वो किस चीज से भरा हुआ है, वो इस डाउट से भरा हुआ है कि सर ओटीआर में करेक्शन कैसे करें। जैसे आप देख रहे हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी का ईडब्ल्यूएस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी के आवेदन फॉर्म में मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो गया है, आप देख रहे हो किसी ने फाइनल प्रिंट में नाम ही गलत आया है, सीओ जहां पे लिखा है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको लग रही, केयर ऑफ जहां पे एड्रेस आया है, केयर ऑफ वाला जो ऑप्शन है वहां पे आपने अपने पिताजी का नाम लिखा है मगर वो नाम आपका आ रहा है। अभी आप देखिए कितने लोगों की प्रॉब्लम है, सबका एक ही दिक्कत है, सीओ सीओ, इन्होंने मोबाइल नंबर गलत कर दिया, ठीक है, मदर नेम गलत हो गया, किसी का अल्फाबेट्स गलत हो गए। अगर हम बात करें कि अगर हम देखें ध्यान से तो ये सब क्या है जिनके, ये हमने क्वेरी देखी जिसमें सीओ में उन्होंने अपने फादर का नाम लिखा या किसी का भी नाम लिखा, नाम उनका शो हो रहा है। देखिए वो आप जो सीओ की बात करो ना वो केयर ऑफ है। अब केयर ऑफ में अगर बात करोगे ये सब लोगों को सेम प्रॉब्लम है, आप खुद देखिए। अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखा होगा और यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब यहाँ पे नेम एंड सीओ लिखा है, यहाँ पे अगर आपने अपने पेरेंट पापा का नाम लिख दिया या मदर का नाम लिख दिया या किसी का भी नाम लिख दिया जिसके आप केयर में हैं, ठीक है, ये क्यों है, केयर ऑफ का मतलब सिंपल ये होता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि क्या कहते हैं, ये वो एड्रेस है जहां पे अगर आप तक चीजें ना पहुंच पाए, आपके पास एड्रेस कई बार होता है गांव में आपका मेल पहुंचा, आपका कागज पहुंचा, आपके लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आपका पहुंचेगा। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंचेगा तो सिंपल है, अब मान लीजिए आप किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो ये केयर ऑफ इसलिए दिया जाता है। अगर यहाँ पे आपने क्या किया है, अगर आपने यहाँ पे सेम एज कर दिया होगा या तो वो आ गया होगा, या फिर अगर केयर ऑफ में आपका भी नाम आया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। अगर वहां पे सीओ में आपका नाम भी आ रहा है, एड्रेस तो आपका ही है ना, सिंपल चीज है, नंबर आपका होगा, आपका पिन कोड होगा, बाकी सारी चीजें भी उसमें अवेलेबल होंगी। अगर उसमें आपका नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर हम देखें और क्या प्रॉब्लम है लोगों को, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो लोगों को और क्या है कि भाई किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, किसी का ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है, जो भी गलतियां आपसे हुई हैं, जैसे किसी ने पासिंग ईयर गलत कर लिख दिया, अब उसके लिए आपको पता है कि भाई आपने जो आपका यूपी ट्रिपल एस उसने जब ओटीआर का फॉर्म भरा, उसे साफ साफ उसने लिखा है कि भाई अगर आपका ओटीआर जनरेट हो गया, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, तब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। क्योंकि उसके बाद आप देख लो कि अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन जो है वो अनुमन्य, मतलब कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। बट आपको पता है कि भाई गलती, ह्यूमन एरर सबसे होती है, मुझे भी पता है, मैं भी ह्यूमन हूं, आप भी ह्यूमन हो, मुझसे भी गलती होती है, कई गलतियां होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे थोड़ी सी गलती हो भी गई तो उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम चारों तरफ है, राइट, आप देखोगे हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखेगी आपको, बट प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी तो होता है। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सिंपल ये क्या है, आपको क्या करना, वेट करना थोड़ा सा। जैसे आपने देखा होगा यूपी पीसीएस का भी जब आप देख रहे थे ओटीआर, जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी ओटीआर को मैंडेटरी किया था, तो उसमें भी ऐसा कुछ कहा गया था कि ओटीआर में चेंजेस नहीं कर सकते। बट उन्होंने जब देखा कि इतने लोगों का एक जेन्युइन मिस्टेक है, जेन्युइन गलतियां हो रही हैं लोगों से, या फॉर एग्जांपल आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो रही है, बहुत लोग हैं, बहुत नंबर्स हैं, तो
आप देखोगे कि यूपी ट्रिपल एस भी आपके लिए एक विंडो खोल देगा, एक कुछ समय का चैनल खोल देगा कि भाई एक हफ्ते का समय दे रहे हैं, इसमें आप क्या करो, अपना इसमें नेम बदलाव कर लो। सिंपल चीज़ है। अब जब आपके करेक्शन फॉर्म में जब आप देखते हो ना, जिसमें आप क्या कहते हैं, किसी भी सरकारी भर्ती का फॉर्म भरते हो, उसमें जब आप पेमेंट कर रहे होते हो, तो उसमें करेक्शन अलाउड है। आज समझ लो ना कि अगर उसमें आपने पे किया तो उसमें करेक्शन अलाउड है, इसमें पे नहीं किया तो करेक्शन अलाउड नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो कॉमन सेंस है, आप थोड़ा-सा वेट करिए और कोशिश करिए कि मेल करने की कोशिश करिए यूपी ट्रिपल एससी को भी कि सर हमसे गलती हो गई। जब उनके पास मेल की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उनको भी थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, जेन्युइन मिस्टेक है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए एग्जाम विधि की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है, खड़ी रहेगी, और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, एग्जाम विधि यहीं पे रहेगा, आपके साथ रहेगा। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमें पता है कि भाई आपका नेक्स्ट मंथ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम भी नवंबर दिसंबर के आसपास, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब आपको उसके लिए क्या करना है, तैयारी करनी है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करने बैठ गए तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपसे ज़्यादा कोई इंतज़ार कर रहा है इस भर्ती का, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो वो पहले से अगर मेहनत कर रहा है, तो आपको अभी से लग जाना है। क्योंकि अगर आपने अभी से शुरुआत नहीं की, अगर नोटिफ़िकेशन की शुरुआत की, नोटिफ़िकेशन आने के बाद शुरुआत की, तो आप वैसे भी बहुत पीछे हो जाओगे। तो मुझे पता है कि आप तैयारी कर रहे हो, उसको और मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपके साथ एग्ज़ाम विधि की टीम है। आप अगर एग्ज़ाम विधि से कोई भी हेल्प ले सकते हो, वो ये क्या है, वो है जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, वो आपके क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट? आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज़ भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप कोर्स अवेल कर सकते हो। इवन जीएस, जीके का भी अगर अलग से बैच लेना चाहते हो, वो भी अवेल कर सकते हो। इवन अगर पूरा पीईटी का भी लेना चाहोगे, आपका अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप देखते हो क्या, जो होगा मात्र 99 रुपए में। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कोड यूज कर सकते हो R07, राइट? क्या यूज कर सकते हो, R07 का कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। बात यहाँ 99 रुपए या उससे कम पैसे या उससे ज्यादा पैसे की नहीं है। बात ये हो रही है ना कि आप इतने पैसे में ना मात्र आप एक कॉफी चाय इसमें खत्म कर देते हो। और वो भी बात नहीं है, मुद्दा ये है अपने फ्यूचर की बात है। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो वहां पे आपको ये नहीं देखना चाहिए भाई, एक बार इन्वेस्टमेंट की बात होती है, चाहे ये हो, चाहे कोई कोर्स हो, चाहे कोई बुक हो, कोई किताब भी होगी, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है ये किताब आगे चल के मुझे फायदा करने वाली है। फायदा कैसे? आपका सिलेक्शन करवाने वाली है। तो बस मेहनत करते रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो जिनको अभी भी ओटीआर में प्रॉब्लम हो रही है, या जिनको लग रहा है कि वो पीईटी के फॉर्म में पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।